Hello everyone, myself अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी एट टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और यहाँ पर हम बात करेंगे आज ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जो ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के जो नियम हैं और कुछ एग्जाम्पल हैं वो हमने लिए थे, और उन नियमों के आधार पर ही आज हम कई एग्जाम्पल लेंगे और उनमें जो ऑक्सीकरण अंक है, ऑक्सीडेशन नंबर है, वो हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसमें आप देख रहे हैं कि ये चार आपको दिए गए हैं यौगिक, और इन चारों यौगिकों में करना क्या है कि जो नाइट्रोजन है N है, इसका आपको ज्ञात करना है ऑक्सीकरण अंक। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला जो फर्स्ट आपको दिया गया है वो आपको दिया गया यहाँ पर NO, और इस NO में करना क्या आपको कि जो ये N है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, इसका आपको ज्ञात करना है ऑक्सीकरण अंक। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जिसका हमें ज्ञात करना होता है ऑक्सीकरण अंक, उसका हम मानते हैं X। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो नाइट्रोजन है N है, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमें करना है ज्ञात। तो ये तो मान लिया मैंने X, और जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीकरण अंक है, मैंने बता रखा है कि नियम के आधार पर इसका होता है कितना -2। अब आप यहाँ पर आप इसका मान रखेंगे तो देखिए, आप N का ज्ञात करना है तो ये हो गया यहाँ पर X कर दिया मैंने यहाँ पे प्लस। अब आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है इसका होता कितना है -2, कितने वो है 1 है, तो उसको आप 1 से कर दोगे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब आप जानते हैं इस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें जो परमाणुओं की जो ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योगफल होगा वो क्या होगा 0। तो आगे कर दिया आपने यहाँ पर =0। अब यहाँ पर आप देखेंगे, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2। यहाँ पर ये इक्वल है, और आप जानते हैं ये सॉल्व किया, ये आगे क्या हो गया =0, और यहाँ पर जब आप पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर इसका जो मान होगा ये हो जाएगा +2। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो आपने यहाँ पर ये NO लिया है, इस NO में जो नाइट्रोजन है N है का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ +2। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट आपको लिख दिया गया है ये आपने यहाँ कर लिया कंप्लीट इस क्वेश्चन का पहला भाग। अब यहाँ देखोगे आप सेकंड आपको दिया गया है, और जो यहाँ पर आपको सेकंड दिया गया है उसमें आप देखेंगे दिया क्या है आपको Na3। यानी आपको यहाँ पर करना क्या है कि जो ये NH3 है, इसमें जो ये N है जिसे मैंने किया अंडरलाइन, इसका आपको ज्ञात करना है ऑक्सीकरण अंक। तो पहले आप देखिए इसमें कौन कौन से प्रेजेंट हैं परमाणु। तो यहाँ देखोगे N का आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर N का यानी नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको आप यहाँ पर मानेंगे क्या, x मान लेंगे। और आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जैसा मैंने आपको नियम के आधार पर बताया था कि जो फर्स्ट वर्ग है उसका होता है +1, तो यहाँ पर जो H है इसका यहाँ पर कितना होता है +1 होता है। अब इसका मान आप इनमें लिखोगे तो देखोगे आप N का ज्ञात करना है तो ये हो गया X कर लगा दिया मैंने प्लस। अब आप देखिए यहाँ पर H कितने हैं 3, H का होता कितना है, H का होता है +1, तो यहाँ लिखा मैंने +1, और कितने H है 3 है, तो करोगे आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई। अब आप जानते हैं इसका जो योगफल होगा क्योंकि कोई चार्ज नहीं है =0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो X यहाँ पर ये प्लस है तो ये हो जाएगा +3 × 1 = 3, तो ये हो गया 3 =0। अब आप यहाँ करेंगे पक्षांतर, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा x बराबर -3 आएगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है NH3 में जो N है नाइट्रोजन है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या जो आपको यहाँ पर प्राप्त हुई कितनी आ गई, यहाँ पर ये आपको यहाँ पर प्राप्त हुई कितनी -3। इस प्रकार से आपने यहाँ पर
जो फर्स्ट दो हैं इनको आपने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब इसी क्वेश्चन में आप देख रहे हैं थर्ड जो दिया है वो दिया है आपको HNO3। तो देखिए आप यहाँ पर जो थर्ड आपको प्रश्न में दिया है वो क्या है HNO3। और जो यहाँ पर ये HNO3 है इसमें करना क्या है कि जो ये N आप देख रहे हैं इस N का आपको ज्ञात करना है ऑक्सीकरण अंक ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले आप देखिए इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। एक तो आप देखोगे इसमें H प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो ये H है इस H का जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर होता है H का, यहाँ देखोगे आप H का जो ऑक्सीडेशन नंबर है बता रखा फर्स्ट जो ग्रुप है उनका होता है +1, ये तो हो गया H का। N का जो नाइट्रोजन है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये आपको ज्ञात करना है, तो इसको मैंने मान लिया स्मॉल x। और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है आपको बता रखा है किसका होता कितना है, इसका होता है -2। अब करेंगे क्या, ये जो मान मैंने आपको यहाँ बताए हैं नियम के आधार पर इसको आप इसमें अप्लाई करोगे। तो देखोगे आप पहले H का कितना है +1, तो यहाँ लिखा है मैंने H का +1, फिर आप कर देंगे प्लस, फिर N का ज्ञात करना है तो N का मान रखा है कितना आपको X, फिर करेंगे आप आगे प्लस। अब आप जानते हैं यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसका होता कितना है, इसका होता है -2, कितने वो है 3 है, तो इसे करोगे आप 3 से मल्टीप्लाई। अब इस पे देखोगे आप कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें जो परमाणुओं की जो ऑक्सीकरण संख्या है उनका जो योगफल होगा वो हो जाएगा =0। अब इसको आप सॉल्व करके यहाँ पर जो x का मान है ये आप निकालेंगी। तो देखिए क्या है यहाँ पर, ये तो हो गया यहाँ पे क्या +1, ये है +x प्लस माइनस ये माइनस, ये क्या होगा 3 दूनी 6 =0। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ देखिए होगा क्या कि x बराबर, अब जब 6 - 6 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा +6, और ये +1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो x का मान आएगा ये आएगा कितना +5। यानी इसका सीधा अर्थ ये है कि जो मैंने आपको दिया है HNO3 में जो N है नाइट्रोजन है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीकरण संख्या है ये आपको कितनी प्राप्त हुई, आपको यहाँ पर ये आपको +5 यहाँ पर प्राप्त हुई। और ये हो गया आपका यहाँ पर क्वेश्चन का थर्ड पोर्शन। अब जो फोर्थ पोर्शन है और जो लास्ट पोर्शन है इसके बारे में यहाँ पर हम अब बात करेंगे। फोर्थ क्या दिया आपको, यहाँ पर मैंने ये दिया है N2O। तो यहाँ देखो लिखा है मैंने क्या, ये लिखा है मैंने N2O। और जो ये N2O दिया है इसमें आपको करना क्या है कि जो ये N है इस N का आपको ज्ञात करना है ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप यहाँ पे करेंगे क्या, वो देखिए आपको ध्यान है कि जो N है नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है प्रश्न के अनुसार ज्ञात करना है, तो ये तो मान लिया आपने कितना X मान लिया। और जो यहाँ पर दिया गया ऑक्सीजन, इस O का जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है आपको मैंने बता रखा है ये होता कितना है -2। अब आप इन मानों को आप इसमें लिखेंगे तो देखोगे आप यहाँ पे कितने N हैं, 2 हैं। N का मान रखा कितना आपने X, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पे 2x। अब आप जानते हैं जोड़ेंगे योगफल करेंगे, कर दिया प्लस। अब यहाँ पे आपको ध्यान है कितना है यहाँ पर है O केवल 1 है, O का होता कितना है -2, 1 है तो आप 1 से करेंगे मल्टीप्लाई। इस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो योगफल =0। अब देखिए क्या आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस कितना ये 2 =0। अब आप उसको क्या करेंगे पक्षांतर, तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा +2। अब जब आप इसमें x का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा +2/2। तो यहाँ पर जो आपको x का मान प्राप्त होगा ये आएगा यहाँ पर कितना +1 प्राप्त होगा। और यहाँ पर जो आपको प्राप्त हो रहा है इससे आपको ये पता लग गया कि N2O में जो ये N है इस नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है
ऑक्सीकरण अंक है वो आपको सॉल्व करने पर कितना प्राप्त हुआ यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर +1 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो प्रश्न दिया है उसमें आप देख रहे हैं कि ये 3 आपको दिए हैं यौगिक, और जो ये तीनों यौगिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन यौगिकों में करना क्या है आपको कि जो S है, सल्फर है, इसका ज्ञात करना है आपको ऑक्सीकरण अंक। तो देखिए आप यहाँ पे किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर दिया गया है वो देखिए क्या दिया आपको यहाँ पर, ये आपको दिया गया है Na2S2O3, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। तो जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं पहले आप वो देखिए। तो जैसे कि आप जानते हैं एक तो उसमें कौन प्रेजेंट है, सोडियम Na, और यहाँ पर जो ये Na है, सोडियम है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, एक बात आप जानते हैं कि सोडियम जो होता है ये ग्रुप फर्स्ट में आता है, और ग्रुप फर्स्ट के जो होते हैं एलिमेंट उनका होता है +1। और यहाँ पर जो सल्फर दिया गया है आपको ध्यान है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये आपको ज्ञात करना है। तो इसको मान लिया आपने क्या, X। अब दिया गया आपको ऑक्सीजन O का यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो ऑक्सीडेशन नंबर है आपको मैंने बता रखा है, इसका होता है -2। अब जो मैंने यहाँ पर ये मान बताए हैं नियमों के आधार पर, इनको आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं सोडियम कितने हैं, इसमें 2 हैं। सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है +1। अब +1 है, 2 सोडियम है, तो करोगे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया आपने प्लस। अब आप देखेंगे S का ज्ञात करना है, तो S का माना था आपने X, तो यहाँ लिखोगे क्या आप 2X, अब प्लस कर दिया आपने। अब आप देखिए यहाँ पे O का होता कितना है, -2, कितने को है यहाँ पर 3, तो करोगे आप 3 से मल्टीप्लाई और आगे कर दोगे आप, योगफल जो होगा हो जाएगा इसका 0। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कि ये तो होगा यहाँ पे क्या +2, ये है +2X। अब देखोगे आप प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और 3 दूनी 6 = 0। अब यहाँ पे आप करेंगे पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा देखिए आप, ये हो जाएगा प्लस क्या, यहाँ पर है 2X, ये छोड़ रखा आपने इस तरफ, = -6 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा क्या +6, ये जाएगा उस तरफ तो ये हो जाएगा -2। तो देखिए यहाँ पर 2X बराबर ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पे +4, और यहाँ पे X का जो मान आएगा ये क्या रहेगा देखो +4/2। तो यहाँ X का मान आपको प्राप्त होगा कितना, +2 प्राप्त होगा। तो इससे आपको यह पता लग गया यहाँ पर क्या कि जो ये Na2S2O3 में जो ये S है, सल्फर है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीकरण संख्या है, यहाँ पर जब आपने सॉल्व किया तो इसका मान यहाँ देखिए कितना आया, ये आया यहाँ पर +2। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का पहला भाग। अब यहाँ देखिए हम सॉल्व करेंगे सेकंड जो पोर्शन है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। सेकंड क्या दिया आपको वो देखिए, यहाँ दिया गया आपको Na2S4O6, ये आपको दिया गया है। अब जो प्रश्न में दिए गए हैं देखिए आप यहाँ पर कौन कौन से हैं इसमें तत्व। तो आपको ज्ञात है कि जो सोडियम है, जो यहाँ पर है सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, क्योंकि ये ग्रुप फर्स्ट में आता है, इसका आपको ध्यान है ये होता है +1। अब अगला है कौन सा, सल्फर S का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपको ज्ञात करना है, तो इसे मान लिया आपने क्या X। अब आप जानते हो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है नियम के आधार पर मैंने बता रखा है, ये होता कितना है -2। अब ये जो मान यहाँ पर आपको पता है उनको आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। तो देखिए पहले आप यहाँ पे सोडियम का कितना होता है +1, कितने सोडियम यहाँ पर 2 है, तो करोगे आप 2 से मल्टीप्लाई, ये लिखा आपने इस रूप में कर दिया आपने प्लस। और हो गया आप यहाँ पर सल्फर का ज्ञात करना है, X आपने माना था 4 है, तो यहाँ लिखा क्या 4X कर दिया आपने प्लस। अब आगे क्या है O का होता कितना है -2, कितने ऑक्सीजन है 6 हैं,
तो गुणा करोगे आप 6 से और योगफल जो होगा वो कितना रहेगा 0। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या +2, ये क्या +4x और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ये क्या है 12 है इजिकल टू 0, क्योंकि 6 दूनी 12। अब आप करेंगे यहाँ पे पक्षांतर, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ये हो जाएगा 4x बराबर, ये जाएगा उस तरफ तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ये प्लस का है यहाँ पर तो ये जाएगा उस तरफ, ये हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ देखोगे आप ये क्या मिलेगा आपको 4x इजिकल टू प्लस का 12 माइनस का 2, तो यहाँ क्या बचा केवल प्लस का 10 बचा। और जब आप सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा +10/4, तो यहाँ पर जो x का मान आएगा ये आएगा यहाँ पे +2.5। यानी कहने का अर्थ है कि इस केस में जो यहाँ लिया है आपने Na2S4O6 में जो ये सल्फर है इसका जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ है, ये आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ कितना है +2.5। ये आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ जब आपने नियम के आधार पर यहाँ पर आपने इसको ज्ञात किया। अब इसी क्वेश्चन में जो थर्ड पोर्शन आपको दिया गया है उसका आप निकालोगे इस S का ऑक्सीडेशन नंबर। थर्ड क्या दिया, देखिए आप यहाँ पर ये दिया गया है यहाँ पर H2S2O7 में जो सल्फर है S है इसका आपको ज्ञात करना है ऑक्सीकरण अंक। तो देखिए पहले आप यहाँ पर जितने भी मैं यहाँ पर इसके अंदर प्रेजेंट हैं तत्व उनका लिखोगे। पहले आप जानते हैं कौन है हाइड्रोजन H, और हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है आपको मैंने अभी बताया है ये फर्स्ट ग्रुप में आता है, तो इसका होता कितना है +1 होता है। यहाँ पर जो सल्फर है S है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये आपको ज्ञात करना है, तो इसको मान लिया आपने क्या X मान लिया। और जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है नियम के आधार पर मैंने बता रखा है कितना होता है -2। अब जो मैंने यहाँ पर आपको ये मान बताए हैं इनको आप इसमें अप्लाई करोगे तो देखिए पहले आप H का कितना होता है, H का होता है +1, कितने H है 2 हैं तो आपने 2 से कर दिया मल्टीप्लाई और आगे कर दिया आपने प्लस। फिर देखिए आप S का ज्ञात करना है, S का माना था आपने X कितने हैं यहाँ पर 2 हैं तो ये हो गया प्लस हो जाएगा 2x, फिर किया आपने प्लस। अब O का होता कितना है -2, कितने O हैं 7 हैं तो आपने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप जानते इस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो यहाँ पर जो योगफल होगा वो 0 के इक्वल होगा। अब आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ हो जाएगा +2, ये क्या हो गया +2x प्लस माइनस क्या हो गया -7 दूनी 14 इजिकल टू 0। अब आप यहाँ पे करेंगे पक्षांतर तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्या 2x, लिखिए आप इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे +2x लिखो, है सिंपल लिखो आप 2x। पक्षांतर आप करने जा रहे हैं, माइनस का हो जाएगा उस तरफ क्या प्लस, और जो प्लस है उसका हो जाएगा वहाँ पर क्या माइनस। तो ये क्या मिलेगा आपको 2x इजिकल टू प्लस के 14 माइनस के 2, तो यहाँ प्लस के बचे कितने 12। तो यहाँ जो x का मान आएगा वो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा +12/2, तो यहाँ जो आपको x का मान आपको मिलेगा ये हो जाएगा +6। और जो ये मान आया है ये आपको दर्शा रहा है कि जो आपको दिया गया है H2S2O7 में जो S है इस सल्फर है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है जो आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ आपको यहाँ पर आपको ये +6 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि ये 5 आपको दिए गए हैं और इन 5 में प्रेजेंट है कार्बन, और जो कार्बन है उसकी आपको ज्ञात करनी है ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट आपको दिया गया है उसमें हम ज्ञात करेंगे कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या। और जो फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है देखिए यहाँ पर क्या है, ये है C6
H12O6 और इसमें जो कार्बन है, इसमें कार्बन की ज्ञात करनी है ऑक्सीजन संख्या। तो पहले आप देखिए इसमें कौन कौन से तत्व हैं, उनकी ऑक्सीजन संख्या क्या क्या है। तो पहले देखोगे आप कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, कार्बन का जो ऑक्सीजन संख्या है, ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आपको ध्यान है जिसका हमें ज्ञात करना होता है उसका हम लेते हैं X। अब यहाँ पे कौन है H, आपको ध्यान है कि जो H है इस हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, मैंने आपको बता रखा ग्रुप फर्स्ट का कितना होता है, ये है +1। फिर O यानी ऑक्सीजन का, यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये होता कितना है, ये होता है -2। अब ये जो मान है जो नियम के आधार पर आपने को पता है उनको आप इसमें अप्लाई करोगे। तो देखो पहले आप यहाँ पे कार्बन का ज्ञात करना है, कितने कार्बन है, 6 है। तो यहाँ लिखा पहले आपने क्या 6x लिखा आपने, क्योंकि यहाँ पर आपको कार्बन का ज्ञात करना है और 6 कार्बन है, और कर दिया आपने आगे प्लस। अब यहाँ देखिए H का आपको ध्यान है कितना होता है +1। कितने H है यहाँ पर 12 है, तो आपने क्या किया 12 से इसको किया मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आगे आपने प्लस। अब आप जानते O का होता कितना है -2, कितने O है 6 है, तो 6 से किया आपने मल्टीप्लाई, और यहाँ पर जो योगफल आएगा वो होगा 0, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अब इसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 6x प्लस है, तो ये हो गया प्लस, ये क्या हो गया 12, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6 दूनी 12 = 0। अब यहाँ देखो होगा क्या, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हो गया 6x = अब आप करेंगे पक्षांतर, माइनस वाला उधर जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस में +12, ये वाला प्लस वाला जाएगा उधर तो वो हो जाएगा माइनस में -12। तो कुल मिला के क्या हो गया 6x = 0, और आप जानते हैं x = क्या होगा 0/6। तो यहाँ जो आपको मिलेगा x का मान वो आएगा कितना 0। तो इससे आपको यहाँ पर ये पता लगा कि C6H12O6 में जो कार्बन है इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीकरण संख्या है, वो आपको यहाँ पर 0 प्राप्त हुई। कितनी प्राप्त हुई यहाँ पर, ये होती है 0, यानी यहाँ पर आपको ये 0 प्राप्त हुई। और ये आपका इस क्वेश्चन का जो पहला भाग है ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर जो सेकंड आपको दिया गया है उसको अब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सेकंड क्या लिया वो देखिए, सेकंड आपको यहाँ पर दिया गया है H2CO3, और जो यहाँ लिखा है मैंने H2CO3 में करना क्या है कि इसमें जो कार्बन है इसका ज्ञात करना है आपको ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे, पहले आप देखिए इसमें कौन कौन प्रेजेंट है। एक तो H है, तो आपको ध्यान है कि जो H है, H का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है हाइड्रोजन का, आपको ध्यान है ग्रुप फर्स्ट का कितना होता है +1, क्योंकि ये आपने नियम पढ़ रखा है। फिर कौन है यहाँ पे कार्बन का आपको ध्यान है कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये आपको ज्ञात करना है, इसको हम मानते हैं x। फिर कौन है यहाँ पर ऑक्सीजन, और आपको ध्यान है कि जो ऑक्सीजन है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपको ध्यान है ये होता है -2। अब इन मानों को आप इसमें अप्लाई करेंगे। H का होता है +1, कितने H है 2 है, तो किया आपने 2 से मल्टीप्लाई, लिखा आपने इस प्रकार से, कर दिया आगे आपने प्लस। कार्बन 1 है तो यहाँ कर दिया कार्बन का आपने x माना था, कर दिया आपने प्लस। O का होता है -2, कितने O हैं 3, तो करोगे आप 3 से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा = 0। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा यहाँ पे क्या +2 लिखा आपने यहाँ पे +2, ये क्या है +x, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 3 दूनी 6 = 0। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें करेंगे पक्षांतर, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर x बराबर प्लस माइनस वाला जाएगा उधर तो ये हो जाएगा प्लस में, प्लस वाला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में,
तो यहाँ पर आप देखेंगे x का जो आपको मान मिलेगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा +4। यानी कहने का अर्थ है इससे आपको यहाँ पर ये पता लगा कि H2CO3 में जो कार्बन है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीजन संख्या है जो आपको यहाँ पे प्राप्त हुई, कितनी प्राप्त हुई आपको यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको +4 प्राप्त हुई। अब बिल्कुल सिमिलर, अब जो थर्ड पोर्शन है इस क्वेश्चन का उसको अब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए कि जो थर्ड आपको दिया गया है वो कौन है। तो देखोगे आप यहाँ पर थर्ड है H2C2O4। यहाँ लिखा है मैंने H2C2O4। और जो यहाँ पर ये दिया है इसमें करना क्या है कि जो कार्बन है इसका ज्ञात करना है आपको ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले आप देखेंगे इसमें जितने भी ये तत्व आपको दिए गए हैं उनका कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहला कौन है, हाइड्रोजन। तो आप जानते जो हाइड्रोजन है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये आपने पढ़ रखा है कि ग्रुप फर्स्ट का कितना होता है, +1। अब कौन है यहाँ पे, कार्बन। तो आपको ध्यान है कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये आपको प्रश्न के अनुसार ज्ञात करना है। तो मैंने मान लिया इसको X। अब कौन है, ऑक्सीजन। और आप जानते हैं ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो होता कितना है, ये होता है -2। अब जो ये मान मैंने यहाँ लिखे हैं इनको आप इसमें लिखेंगी। तो आपको ध्यान है H का कितना होता है, +1। कितने H है, 2 हैं, 2 से करोगे मल्टीप्लाई, लो साहब कर दिया आप, आगे आपने प्लस। अब कार्बन कितने हैं, 2 हैं, कार्बन का ज्ञात करना है कितना, X माना था, तो यहाँ 2 है तो कर दिया आपने प्लस, कर दिया 2x कर दिया आपने, आगे आपने प्लस। अब O है, O का होता है -2। कितने O है, 4 है, तो करोगे आप 4 से इसको मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आपको ध्यान, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो योगफल क्या आएगा इसका, 0 आएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो हो जाएगा यहाँ पे क्या +2, ये क्या +2x। अब आप जानते प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 = 0। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे पक्षांतर। तो क्या होगा, देखो आप ये हो जाएगा यहाँ पे +2x लिखो, या सिंपली आप यहाँ चाहो तो 2x लिख दो। पक्षांतर करेंगे तो ये जाएगा उस तरफ, तो ये हो गया +8, ये जाएगा उस तरफ, ये हो जाएगा -2। तो क्या मिलेगा आपको, 2x = ये क्या बचा, ये हो गया यहाँ पे क्या +6। और यहाँ पर जो आपको x का मान जो आपको मिलेगा ये क्या हो जाएगा +6/2। तो यहाँ जो आपको मान मिलेगा ये हो जाएगा +3। और ये जो +3 आया है इससे आपको यहाँ पर ये पता लग गया कि जो आपका यहाँ पर H2C2O4 में जो कार्बन है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आएगा यहाँ पर। ये आपको प्रश्न के अनुसार यहाँ पर आपको कितना प्राप्त हुआ, +3 यहाँ पर आपको ये प्राप्त हुआ। अब इसी क्वेश्चन में जो चौथा पोर्शन आपको दिया गया है वो देखिए, चौथा क्या है, यहाँ पर आपको दिया गया है Na2CO3। और जो यहाँ पर ये दिया है Na2CO3 में जो कार्बन है इसका आपको ज्ञात करना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले आप देखिए इसमें जो प्रेजेंट हैं, तो देखो पहले आप यहाँ पर सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, आप जानते हैं कि जो सोडियम होता है ये ग्रुप फर्स्ट में आता है, और ग्रुप फर्स्ट का कितना होता है बता रखा है +1। अब कौन है, कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसको आप मानते क्या हैं, X। अब कौन है, ऑक्सीजन का यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है कितना होता है, ये होता है -2। अब जो ये मान है इनको आप रखेंगे इसके अंदर। तो देखोगे आप सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है +1। कितने हैं, 2 हैं, तो किया आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे आपने प्लस। कार्बन का ज्ञात करना है, एक कार्बन है तो कर दिया आपने X के बाद फिर क्या करोगे आप O का आपको ध्यान कितना होता है -2। कितने O हैं, 3, तो करोगे आप इसको 3 से मल्टीप्लाई,
इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये हो गया इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये तो मान आपको मिलेगा क्या, +2। ये क्या है आगे, +x, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे करेंगे आप पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर -6 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा +6, प्लस वाला उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ जो x का मान आपको मिलेगा ये हो जाएगा कितना, +4। इससे आपको ये पता लग गया क्या, कि जो आपका यहाँ पर Na2CO3 में जो कार्बन है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना होता है, इसका होता है यहाँ पर +4 होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपको यहाँ पर ज्ञात हुआ। अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट भाग है वो देखिए। अब आप लेंगे आप यहाँ पे पांचवा क्या दिया आपको, यहाँ पर ये दिया है CO3-2 कार्बोनेट, और जो ये कार्बोनेट में जो एक कार्बन है इसका आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो पहले आप देखेंगे इसमें कौन कौन से तत्व हैं। तो फर्स्ट क्या, कार्बन। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो कार्बन है, कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख दिया आपने X। अब कौन है, ऑक्सीजन। तो यहाँ ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मैंने आपको यहाँ बता रखा है, कितना होता है ये, -2। अब इन मानों को आप यहाँ लिखेंगे तो यहाँ देखिए आपको क्या मिलेगा, कार्बन का ज्ञात करना है तो ये हो गया X, कर दिया मैंने यहाँ पे प्लस। O का कितना होता है, -2, कितने वो है 3, तो करोगे आप 3 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आप देखिए इस पर चार्ज प्रेजेंट है, तो जितना चार्ज होगा उसके इक्वल ये हो जाएगा, तो ये हो गया -2। अब इसको आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर ये हो गया X प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 दूनी 6, और ये है आगे क्या, -2। अब देखोगे आप पक्षांतर करेंगे तो ये हो गया X बराबर आगे क्या है -2, और ये हो जाएगा उस तरफ जाएगा तो +6। तो यहाँ पर जो X का मान आपको मिलेगा ये यहाँ पे क्या मिलेगा, +4 आपको मिलेगा। इससे आपको यहाँ पर ये पता लगा कि जो CO3-2 में जो कार्बन है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा कार्बन का, ये कितना आया, ये आया यहाँ पर +4। इस प्रकार से जो नियम आपको मैंने बताए हैं उनका उपयोग करते हुए आप करते क्या है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीकरण अंक है, उनको हम ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों को बढ़ते हुए ऑक्सीकरण क्रम के अंक के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कीजिए। यानी आपको यहाँ पे करना क्या है कि जो यहाँ पर आपको यौगिक दिए गए हैं ये आपको दिए हैं। अगर आप ध्यान से देखें इनमें कॉमन एलिमेंट कौन है, यहाँ पर है Mn। यानी यहाँ आपको करना क्या है कि जो Mn है इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको आपको अरेंज करना है। तो पहले हम एक काम करेंगे, सबसे पहले इनमें जो तीनों में ही Mn की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो हम ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं MnCl2 में। तो जो ये MnCl2 है इसमें आप देखेंगे कि Mn की हमें ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करनी है तो हमने मान लिया क्या, इसको X, आगे कर दिया मैंने यहाँ पे प्लस। अब आप जानते हैं लगा कौन है यहाँ पर, Cl, और Cl क्या, हेलोजन, और जितने हेलोजन हैं उनकी होती है -1। तो यहाँ लिख दिया मैंने क्या, -1। कितने हेलोजन, 2 हैं Cl, तो 2 से करेंगे आप मल्टीप्लाई, और कोई चार्ज नहीं है तो ये हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, देखो X प्लस माइनस क्या हो गया, -2 एकम 2, तो ये क्या हो गया 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। पक्षांतर करेंगे तो X बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा +2। यानी इसके अंदर आप देख रहे हैं MnCl2 में जो Mn की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी है, +2 है। इसी प्रकार से आप यहाँ सेकंड देखेंगे। अब जो यहाँ पर सेकंड है उसमें भी आप निकालेंगे, सेकंड क्या है, MnO2 में आपको निकालिए किसकी, Mn की। तो यहाँ देखिए जिसकी निकाली है वो मान ली मैंने क्या, X कर दिया मैंने प्लस। अब O है, O का आपको ध्यान कितना होता है, -2 होता है ऑक्सीजन का। कितने O है, 2 हैं, तो करेंगे इसको आप 2 से मल्टीप्लाई।
और कोई चार्ज नहीं है तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे x, अब आपको ध्यान है प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 2 दूनी 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो x का जो मान आएगा ये हो जाएगा इतना +4। यानी कहने का अर्थ है कि MnO2 में जो Mn की जो ऑक्सीकरण अंक है कितना है +4 है, तो इसमें आ गया कितना +4 आ गया जब आपने सॉल्व किया। अब जो थर्ड है उसमें हम ज्ञात करेंगे। थर्ड क्या दिया गया आपको वो देखिए, थर्ड है यहाँ पर KMnO4। तो यहाँ देखोगे आप जो पोटेशियम है, पोटेशियम जो होता है उसका होता है +1, क्योंकि आप जानते हैं ग्रुप फर्स्ट में कितना होता है +1। तो यहाँ लिखा मैंने इसका +1 लिख दिया आपने इसका, और आगे कर दिया मैंने क्या Mn का ज्ञात करना है तो कर दिया मैंने x, और O का आपको ध्यान है होता है -2, कितने O है 4 हैं, तो करोगे आप 4 से मल्टीप्लाई और कोई चार्ज नहीं है तो ये हो जाएगा 0। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आप यहाँ पर क्या आएगा, तो ये तो हो गया यहाँ पे क्या +1, ये है +x, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और 4 दूनी 8 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर करेंगे पक्षांतर, तो देखिए आपको मिलेगा क्या x बराबर ये जो माइनस का है उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस का उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ जो आपको x का मान मिलेगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +7। यानी कहने का अर्थ है कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन अवस्था आई Mn की कितनी आ गई +7। अगर आप ध्यान से देखें आपसे यहाँ पे बढ़ता हुआ पूछा है तो इसी क्रम में इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी +2 है, ये +4 है, ये +7 है। तो यहाँ देखेंगे आप यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे आप किसको, जिसकी सबसे कम है MnCl2, कितनी है Mn की +2। फिर कौन आएगा, फिर आएगा कौन MnO2, क्यों, क्योंकि इसमें कितनी है +4। और फिर फाइनली कौन आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा KMnO4, क्योंकि इसमें कितनी है +7। तो ये हो जाएगी यहाँ पर इनकी ऑक्सीकरण जो अंक है उनके बढ़ते हुए क्रम में क्या किया आपने, इन तीनों को आपने अरेंज कर दिया। इस प्रकार से हम ऑक्सीकरण अंक के जो संबंधित क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। धन्यवाद।